हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 30 मई हो। 30 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। दुनिया में शांति सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के योगदान का सम्मान करने के लिए ये दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी मनाया जाता है 29 मई को। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, 6 मई को राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया, 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया और इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मध्य प्रदेश से 4 चीतों को बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरण हुआ है। ये कहाँ पे है? बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात के कच्छ रीजन में। अभी एमपी यानी मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क से 2 नर 2 मादा चीतों को बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण व चीता संचालन समिति के द्वारा 2 नर व 2 मादा चीतों को बन्नी घास पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति की स्वीकृति अभी दी गई है। अब कुन्नू नेशनल पार्क के बाद गुजरात के कच्छ रीजन में बन्नी घास के मैदान जो है दूसरे बाघों के संरक्षण का स्थान बन गए हैं। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात मूंगफली, तंबाकू और हीरे के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पे है। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। यहाँ पे कच्छी खरे यानी कि खजूर को और अमलसाद चीकू को जीआई टैग अभी दिया गया। ये जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है यही कच्छ रीजन में बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। कोल इंडिया ने 100 मेगावाट सोलर एनर्जी को संरक्षित किया है अभी गुजरात में। ग्रीन मेथेनॉल प्लांट की शुरुआत भी गुजरात में की गई है। आप लोग को बताना है वाटर न्यूट्रल रेल डिपो कहाँ शुरू की गई है अभी। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है अभी? तो सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य अभी बना है। प्रोग्राम उल्लास के द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा ये घोषणा की गई है अभी। नॉर्थ ईस्ट का तीसरा, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद ये तीसरा और भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अभी सिक्किम में आमा दीदी वाहिनी बस सेवा की शुरुआत की गई है। 16 मई को 51वां स्थापना दिवस सिक्किम ने अपना मनाया है। यहाँ पे पेपरलेस न्यायपालिका की घोषणा की गई। ऑपरेशन सेतु यहाँ पे लॉन्च किया गया था। आप लोगों को बताना है कि रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये मैप में सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है।
सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। यहाँ के तुंगबुक जो वाद्य यंत्र है उसको जीआई टैग दिया गया है अभी। सिक्किम में खेचो पलरी वेटलैंड को अभी रामसर साइट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वसीर बद्र का भी निधन हुआ है। ये कौन थे? तो मशहूर अजीम शायर पद्मश्री वसीर बद्र का भोपाल में अभी निधन हुआ। ये उर्दू गज़ल को आम बोलचाल की भाषा में डालकर उसे आम आदमी के दिल तक पहुंचाने का काम करते थे। तो ये एक मशहूर शायर थे, उर्दू के विशिष्ट विद्वान थे। इनका अभी निधन हो गया है। यह पद्मश्री अवार्डी वसीर बद्र, इन्हीं का अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कहाँ महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये तेलंगाना में महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। अभी रग्बी प्रीमियर लीग के दूसरा संस्करण हैदराबाद में होना सुनिश्चित किया गया। अत्याधुनिक सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। प्रोजेक्ट संजीवनी ट्रामा केयर के लिए यहाँ पे लॉन्च हुआ है अभी। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। सीएम रेवंत रेड्डी है, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ पे कबल टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मन रेड्डी टाइगर रिजर्व है, महावीर हरिना वनस्थली है, मृगावली नेशनल पार्क है। चपाता मिर्च को यहाँ जीआई टैग मिला है। इसका आकार टमाटर के शेप का होता है, इसलिए टमाटर मिर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के सीएम द्वारा लॉन्च किया गया बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये बाजार नामक उपन्यास के लेखक निरंजन देव शर्मा जी हैं। बेटर नेवर स्ट्रांग बुक श्याम जी श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज बुक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इसमें 25 स्टोरियों का कंबाइन एक बुक है ये। अपनापन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई है, जो मोदी जी के साथ इनके व्यवहार का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। इसमें द बेंच, द बॉन एंड बिजारे, द लॉफुल एंड अनलॉफुल बुक तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई। आप लोग को बताना है ये रोड वेल ट्रेवल्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत का पहला निजी चिकित्सालय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया है? तो ये केरला में पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय स्थापित हुआ है अभी। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरलम की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है वीडी सतीशन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल रबड़ काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे पूरे भारत में। इस केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे अनायमुड़ी ने 16 नेशनल पार्क है, मतकेतम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली 16 नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। यहाँ पे थय्यम, त्रिशूरपुर और ओणम त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संडे भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइज डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में फर्स्ट राष्ट्रीय एआई व डिजिटल जल शिखर सम्मेलन अभी हुआ है। बेंगलुरु से आपको इसरो को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में ऑपरेशनल डाटा सेंटर क्षमता वाले मामले में किसका दूसरा स्थान है? तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ऑपरेशनल डाटा सेंटर रखने वाले क्षमता वाले मामले में भारत का दूसरा स्थान है और फर्स्ट पर चाइना है। ये मैप में भारत है। अभी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। यूपीआई ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें नंबर पर है और सिंगापुर नंबर 1 पे। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है और यहाँ पे रामसर साइट की संख्या 99 हो गई है। अभी शेखा लेक जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यूपी में खोजी गई है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 नंबर पे है, नॉर्वे नंबर 1 पे है। अभी यहाँ पे आयुष वीज़ा की नई कैटेगरी आयुष वीज़ा को प्रस्तावित किया गया है और अभी डॉल्फिन सर्वेक्षण में 6300 से ऊपर डॉल्फिनों की संख्या यहाँ पे निर्धारित की गई है। आप लोग को बताना है एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य के सीएम ने इस्तीफा दिया है? तो ये कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है।
कर्नाटक में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया है। बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। यहाँ पे बादामी गुफाएं भी पाई जाती हैं। ये मैप में कर्नाटक है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। सीएम सिद्धारमैया है, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो अब दूसरे कोई सीएम बनने वाले हैं। यहाँ पे अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राज सागर बांध है जो कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का, कॉफ़ी और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। ये जो दो इमेज बनी हुई है, ये वो है बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती, जिन्होंने हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी नोवेल लिखा था। तो इनको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया था इस उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत ने रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने रेयर अर्थ मेटल आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो पैक्स सिल्का भी अभी जो है पैक्स सिल्का पे भी साइन किया गया था भारत के द्वारा अमेरिका के साथ। मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो अभी भारत की विजिट पे थे। G20 मंत्रियों की बैठक अमेरिका में की गई है। अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका में शुरू किया गया है। H1B वीज़ा प्रोग्राम को 3 साल के लिए अमेरिका ने स्थगित कर दिया है। ये मैप में अमेरिका है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 45वें से 43वें नंबर के प्रेसिडेंट है। और ये हैं JD Vance जो 50वें उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अब भारत के संविधान में अमेरिका के द्वारा प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये 5 चीज़ें ली गई हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये हैं रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली क्वाड देशों ने समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में संयुक्त पोर्ट का निर्माण किया है? तो ये निर्माण करने की घोषणा की गई, अभी हुआ नहीं है। तो इसका आंसर है फिजी में क्वाड देशों ने। क्वाड एक 4 देशों का समूह है। तो ये फिजी में क्वाड देशों ने मिलकर ज्वाइंट पोर्ट बनाने की अभी घोषणा की गई है। तो फिजी के बारे में जान लेते हैं। ये फिजी है मैप में। फिजी की कैपिटल सुवा है। करेंसी है फिजियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी राबुका। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ी दूर पे फिजी है। ये जो गोला घेरा गया ये है फिजी, छोटा सा कंट्री है ये। आप लोग को बताना है कि इस राज्य में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिले हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और लास्ट में एक छोटे से कोटेशन है, अपने लक्ष्य को नकारात्मक से विचारों से नहीं बल्कि संघर्ष से नापें। संघर्ष ही सर्वोत्तम होता है। अगर संघर्ष को चुनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।